जब जगराता होगा आवाज कैसे हो रहती है बाहर? कोई भी धार्मिक स्थल फिर भी बैन लगना चाहिए। हाँ तो कह रहे हैं बैन बराबर सब पाना चाहिए। जो धार्मिक स्थल की बात कर रहा हूँ मैं, मंदिर मस्जिद की बात नहीं। अब तो आपने कहा जिस तब करता है, जिस तब तो उसमें भी होता है जहाँ जगराता होता है। धार्मिक स्थल है वो तो फिर धार्मिक हर कहीं होगा, आप हर किसी का पूछा कहो जिस तब है। हाँ जरूर है, हाँ कहो जिस तब है वो। जरूर जहाँ भी तेज आवाज में चलेगा हाँ तो सब पर बैन लगा। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ नहीं हो रही, आपको इतनी दिक्कत कभी बात इधर की करो कभी इधर की कोई इतनी दिक्कत क्यों करो, एक सीधी बात करो मेरे से। है कि अभी होने लगी है परेशानी, अब से मुद्दत से प्रेस चल रहा है ये, जब तक क्यों परेशानी किसी को नहीं थी, अभी परेशानी क्यों हुई है ये सब। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई एक साल पहले योगी सरकार ने जो लाउड स्पीकर है वो धार्मिक स्थलों से, मंदिरों और मस्जिद वहां से हटवाने शुरू कर दिए थे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसके अनुसार फिर से ये बात तूल पकड़ चुकी है। तो इसके ऊपर भारत के जो वही मुस्लिम और हिंदू वो क्या कहते हैं, आप लोग क्या राय, क्या ये धार्मिक स्थलों से हटने चाहिए, वो मंदिर हो या फिर मस्जिद हो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक करें। वीडियो शुरू करते हैं। लाउड स्पीकर पे फिर बैन लगने जा रहा है। योगी ने कह दिया है जो लाउड स्पीकर इतनी तेज बज रहे हैं चलना नहीं चाहिए था। अब देखो वो तो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो तो कुछ भी कर सकें। प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा। आप क्या कहोगे भाई साहब, इधर आओ। आप क्या कहोगे, लाउड स्पीकर पे बैन लगना चाहिए कि नहीं लगना? लगना चाहिए, क्योंकि उससे तकलीफ है, क्योंकि कोई आस पड़ोस बीमार है, कोई दिक्कत है, उसे कितनी तकलीफ हो। हमारे पास मंदिर है, इतनी दूर पे जितना यहाँ से है, हमने पहले से ही खुद करवा रखा उसे बंद, मतलब बंदी कर रखा अकेली। हाँ जी, लाउड स्पीकर बजता ही नहीं, छोटा सा स्पीकर रख रखा हो, अंदर सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं। सही बात है। अच्छा, बाहर तक आवाज नहीं आनी ना। तो आप योगी का ये फैसला सही मान रहे हैं? बिल्कुल। और ये कह रहे भाई साहब जब चलता आ रहा है इतने दिन से तो चलता रहो। जो गलत चल रहा है उसे सही भी तो करना पड़ेगा नहीं, मतलब जो गलत है वो सही करना पड़ेगा भैया। नहीं भैया, ये तो अजान है, ये तो उठाने के लिए है सुबह तो हमें। अच्छा, मतलब अजान की आवाज अलार्म है क्या वो अलार्म ही समझ लो आप। अच्छा, हर आदमी स्वतंत्र है, कुछ भी कह सकता है, कोई दिक्कत, अपनी सोच है। हाँ जी। तो आप मानते हैं कि अगर वो ना हो तो उससे फिर आदमी जागता नहीं? जी। तो ये सही फैसला नहीं है योगी का? वो फैसला सही है, कम आवाज पे हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर कम आवाज से जाग नहीं पाएंगे। बात तो सही है। चल्ला काम चलने दो भाई, अपना सही आवाज आवेगी जब ही तो नमाजी आवेंगे, वरना कोई आएगा ही नहीं। नहीं आएगा तो, मगर इतने थोड़ी आते हैं, जो मतलब टाइम टेबल है उसके हिसाब से ही तो आते हैं, वो हर टाइम थोड़ी अजान होती है। लेकिन जो उसके मानक हैं कि इतनी आवाज में उसको बजाया जाए, वो मानक लग रहा कि टूट गए फिर से, जो पहले सही हुए थे। जी बिल्कुल कम से, ज़्यादा तेज आवाज़ ना हो तो कम हो बस जी। सुनते थे हम भी, हमारे पास में मंदिर था, हम भी कीर्तन भजन होता था, हमें तो और अच्छा लगता था, भोले बाबा का डमरू बजता था, सब चीज़ होती थी, हमें भी अच्छा लगता था। लेकिन आज ही क्यों ये परेशानी खड़ी हुई है सबको? सुप्रीम कोर्ट भी आज ही जागरूक हुआ है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट तो जब से संविधान बना, जब से सुप्रीम कोर्ट भी है, कानून चल रहा है, लेकिन आज ही ये उसके ज्ञान में क्यों बात आई है सुप्रीम कोर्ट के कि इस पर बैन होना चाहिए? पहले से हो जाना चाहिए था। देखो, इबादत करने के लिए तो कोई भी नहीं रोक सकता, जो इबादत करने वाला वो करेगा, वो चाहे मस्जिद में अजान पड़े चाहे लाउड स्पीकर में करें, उसे कोई परेशानी नहीं है। तो इबादत करने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत है क्या? हाँ ज़रूरी है, इससे ये है कि जो है कोई आदमी आया या दूर है मस्जिद से, उसे पता चल जाता है भाई नमाज का टाइम हो गया, ये है बस। 40-50 साल पहले भी तो नमाज होती होगी, तब तो लाउड स्पीकर नहीं थे, तब कैसे पता चल रहा? तो जब सुनसान जगह थी, ऊंची जो है मस्जिद पर जो है ऐसी ऊंची जगह पर अजान पड़ी जाती। हाँ, तो आप मान रहे जरूरी है, इस पर बैन लगना नहीं चाहिए, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो? वो तो हाँ, बैन तो लगना नहीं चाहिए। देखो, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, बैन लगना जरूरी नहीं है। नहीं, उसके कुछ मानक है ना कि इतनी डेसिमल पे आप जो है अपना वॉल्यूम रखोगे, उसे बहुत तेज नहीं कर सकते जो दूसरों को परेशानी हो। हाँ, तो भाई जो है अजान पढ़ दी, बस ये इतना ही बहुत है। और जो है कुछ काम के लिए ऐलान करा हुआ है उसकी बात, बस ये तो है नहीं भाई 24 घंटे चल रहा काम। अब ये गैर मुस्लिम है बेचारे, अब ये मंदिर में जाकर ईंट लगा के पूरे, वो तो उन पे भी बैन लगेगा। जब बैन लगाने की बात आई तो धार्मिक स्थल तो सभी है, सब पे उतर है, सबके लिए है। लेकिन 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए कोई स्टार तो होता नहीं है। तो मंदिर में तुम भी बोल लो तो भाई क्या नाम 5 मिनट के लिए कुछ बताओ। एक बात बताओ, आप देहरादून गए देहरादून आप? हाँ, वहाँ लाउड स्पीकर उतरे, वहाँ बोल लो किस किस के उतरे? तो मजार भी हटा दी वहाँ, तो अवैध मजार भी हटा दी वहाँ, तो अवैध मजार भी हटा दी। आप लाउड स्पीकर की बात लो, आप ये बताओ वहाँ किस धार्मिक स्थान के किस किस के उतरे, वो जवाब आप दो। तो यूपी की बात कर रहा हूँ फिलहाल, प्रदेश के रहने वाले आप कहाँ के? प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का बनेगा। मुख्यमंत्री तो यहाँ से है ना, मुख्यमंत्री का आदेश है ना भाई साहब, प्रधानमंत्री का नहीं है। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ, आपने पूछा ये मुख्यमंत्री की है, लाउड स्पीकर मुख्यमंत्री बैन लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, एक बात मुख्यमंत्री की, एक बात प्रधानमंत्री की, मैंने भी दोनों बात। योगी की बात, अब योगी की बात करो, पूछो क्या बोलना चाहो। तो आप कैसे देख रहे हैं ये जो धार्मिक स्थलों पे इतनी तेज आवाज नहीं चलेगी? सामने खड़े हो आप, ये बताओ
आपने जो कहा कि अजान से दूसरों को डिस्टर्ब होता है, मैंने नहीं बोला अजान, मैंने नहीं बोला अजान। आपने कहा डिस्टर्ब दूसरों को कहा कोई भी धार्मिक स्थल पे अगर लगेगा उसकी आवाज तेज रहेगी तो जाहिर तौर पे दूसरों को जाएगी। तो जब जगराता है आवाज कैसे हो रहती है बाहर? कोई भी धार्मिक स्थल पे भी बैन लगना चाहिए। हाँ, तो कह रहे हैं बैन बराबर सब पाना चाहिए। जो धार्मिक स्थल की बात कर रहा हूँ मैं, मंदिर मस्जिद की बात नहीं। अब आपने कहा डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्ब तो उसमें भी होता है जहाँ जगराता होता है। धार्मिक स्थल है वो तो फिर धार्मिक हर कहीं होगा, आप हर किसी का पूछा कहो डिस्टर्ब है। हाँ जरूर है, हाँ कहो डिस्टर्ब है वो जरूर, जहाँ भी तेज आवाज में चलेगा डिस्टर्ब। हाँ तो सब पर बैन लगा। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ नहीं हो रही, आपको इतनी दिक्कत कभी बात इधर की करो, कभी इधर की आपको इतनी दिक्कत क्यों करो? एक सीधी बात करो मेरे से। सीधी बात करो ना, आवाज तेज है, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आवाज तेज रहेगी तो वो कम होनी चाहिए, सीधी सी बात है। कानून तो कानून है ना, इसमें मंदिर मस्जिद की क्या बात है? बात हो नहीं हो रही, बात हो रही कि आवाज डिस्टर्ब। आप तो जगराते की बात कर रहे हैं, आपको उससे चिढ़ हो रही। आवाज हो या नहीं हो, वहाँ तेज आवाज है, आप ही हो, हाँ है तेज आवाज होती है। कानून के लिए सब एक। और रही बात उसकी बात, भाई जो मुख्यमंत्री जी का आदेश है, जो आदेश है वो हमारे सिर माथे पर, वो कोई बुरा नहीं अपना सीएम करता। लेकिन बात करो एक साथ सीधी बिल्कुल। आपने प्रधानमंत्री की बात करी, हमने देहरादून की बात करी, आपने खट काट दी कि हम यूपी की बात कर रहे हैं। तो हमने आपको कहा कि प्रधानमंत्री की बात क्यों? प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी है ना, आपने अब योगी लगा रहे हैं, मोदी थोड़ी लगा रहे हैं, योगी लगा रहे हैं। वहाँ मेन स्विच एक ही है, मेन स्विच एक ही है। हाँ मतलब योगी यहाँ करे तो देहरादून में भी काम चलेगा क्या? काम चलेगा, जो सरकार नहीं है उनकी, योगी की तो सरकार यूपी में सब भी है। और देखो बात अगर प्रधानमंत्री करोगे तो प्रधानमंत्री का जब वही बात हम भी कर सकते हैं। आप खाली होने को आपने कहा किसे चुनोगे? प्रधानमंत्री को चुनोगे। ये बात आपको कहा नया चेहरा लोगे, तो हमने वही बात रख दी। तो आप क्या सोच रहे हैं? हाँ भाई जो चेहरा वही आ जाएगा, क्या है? अच्छा, योगी का ये आदेश कैसा दिखाई दे रहा है आपको? उन्होंने कहा ये चलेगा नहीं। सही है, सारी बात सही है, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। हाँ सब आ जाएगा सही। ये जो आवाज़ें हो रही हिंदू राष्ट्र होगा, आवाज़ें हो रही, ये गलत है या सही है? मैं आपसे पूछूं। योगी जी ने तो पहले कहा था कि भाई हिंदू राष्ट्र तो है ही, देश तो सनातनियों का था ही पहले से ही। अरे तो लगातार आ रही है। देश तो था, उन्होंने कहा तो था, वो तो बात सही है। तो अब कोई नए सिरे से हो रहा, जब पहले से सही था। जब योगी जी ने थे जब भी देश यही था, आज भी देश यही है। अब रही बात सीएम साहब है, भाई जो आदेश कर रहे हैं ठीक है, हमारे सिर माथे पर, और यही हो सके। और रही वोट की बात, भाई वोट करो जैसा है, जब पब्लिक चुन रही प्रधानमंत्री जी को हम भी चुन लेंगे। कोई जा रहा मार देंगे भाई, 2-2 लाख रुपया दिया, 2.5 लाख रुपया दिया, आदमी तो सभी है यहाँ, दिया या नहीं दिया? को भी मिला है, मैं भी जरूरत क्या है मिलने की, हम तो यहाँ बेरोजगार है बैठे 15 दिन से। तो भाई कुछ सवाल जवाब करेंगे इनके क्वेश्चनों का। जैसे कि भाई इन्होंने बोला कि योगी जी ने बोला कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या ये बात सही है? ठीक है। और एंकर साहब ने बोला कि भाई हिंदू राष्ट्र तो पहले था, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन बच जाता है कि भाई जो यूपी के अंदर और भारत के अंदर भी भाई जहां पर बीजेपी सरकार है वहां पर नाम चेंज कर रहे हैं, नाम से क्या होगा? ठीक है। तो इन दो क्वेश्चन से आप लोग देखिए कि भाई पहले जो था वो लेके आ रहे हैं, ठीक है। पहले मंदिर के अंदर और मस्जिद के अंदर भाई लाउड स्पीकर तो पहले थे ही नहीं। शुरू की बात करें हम, उस समय लाउड स्पीकर थे नहीं। और रही बात भाई, मैं हिंदू के लिए भी कह रहा हूं और मुस्लिम के लिए भी कह रहा हूं, अगर आप भगवान को मानते हैं, ठीक है, तो भाई ऐसे इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर बजाकर उसमें बोलकर कि भाई हमारे जो हैं, जिसको भी हम मानते हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और इसके साथ हिंदू भी, भाई तो भगवान है भाई, वो श्रद्धा का भूखा है, तुम्हारे इन लाउड स्पीकर और इनका झूठा नहीं है, ठीक है। तो भगवान को दिल से मानने, ऐसे हम अगर हाथ जोड़ के अपने अंदर अंदर भी भगवान के बारे में 2 शब्द बोल लेंगे तो भगवान उससे भी प्रसन्न है, ना कि भाई स्पीकर में लगने के बाद उसकी आवाज से अपनी आवाज ऊंची लेके जाएंगे, उसकी आवाज से ऊंची, तब नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।